सोचो, ऐसे दुनिया में कदम रखना जहां समय रुका हुआ है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हरे भरे छत बनाते हैं और चारों ओर जीवन की आवाज गूंजती है। ये हैं धरती के आखिरी अनछुए जंगल, हमारे ग्रह के फेफड़े और जीवन के अद्भुत रंगों का घर, अमेज़न और कांगो बेसिन। ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं जो हमारे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जैव विविधता का खजाना संजोए हुए हैं। ये जंगल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ये उन आदिवासी संस्कृतियों का भी घर है जो सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। हमारे साथ एक सफर पर चलें, जहां हम अमेज़न और कांगो के मनमोहक दुनिया का पता लगाएंगे, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। अमेज़न, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फैला हुआ है। यह हरे रंग के अनगिनत रंगों से बुनी एक हरी भरी टेपेस्ट्री है। अफ्रीका के बीचों बीच छिपा एक अनमोल रत्न, कांगो बेसिन, घने जंगलों, घुमावदार नदियों और धुंध से घिरे दलदलों का क्षेत्र है जो उतना ही प्रभावशाली है। इन दोनों जंगलों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है, ऐसी कहानियां जो पत्तों से सरसराती हवा में फुसफुसाती हैं। आइए अपनी खोज शुरू करें। अमेज़न वर्षावन प्रकृति का एक बल है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर हावी हरे भरे रंग का एक विशाल विस्तार है। अमेज़न नदी इस पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा जंगल के बीच से होकर बहती है। यह 2.1 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 9 देशों में फैला है। अमेज़न सबसे ज्यादा चीजों वाला क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर झात 10 में से एक प्रजाति का घर है। अमेज़न नदी अपने आप में एक दुनिया है, जो विशाल नदी ऊदबिलाव, गुलाबी डॉल्फिन और भयानक पिरान्हा का घर है। अमेज़न वर्षावन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो विकास की एक जीवित प्रयोगशाला है। यह दुनिया की झात प्रजातियों के 10% का घर है। प्रतिष्ठित जगुआर से लेकर छोटे जहरीले डार्ट मेंढक तक अमेज़न के निवासी प्रकृति की असाधारण रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। चंदवा रंग और गतिविधि का एक दंगा है। मकड़ी बंदर शाखाओं के माध्यम से झूलते हैं, जबकि मैकॉ और टॉकेन हवा को अपने कर्कश कॉल से भर देते हैं। अमेज़न के जलमार्ग भी जीवन से भरे हुए हैं। पिरान्हा पानी को बिजली के ईल और अरापाइमा के साथ साझा करते हैं। अमेज़न के विशाल विस्तार के भीतर संरक्षित भूमि की जेबें हैं, वन्य जीवों के लिए अभयारण्य और जंगल की आत्मा के संरक्षक। ब्राजील में जौ राष्ट्रीय उद्यान और पेरू में मनु राष्ट्रीय उद्यान जैसे राष्ट्रीय उद्यान अमेज़न की अदम्य सुंदरता की झलक पेश करते हैं, जहां पार्क रेंजरों की निगरानी में वन्य जीव पनपते हैं। अमेज़न केवल एक जंगल नहीं है, यह उन स्वदेशी समुदायों का भी घर है जो सदियों से जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। जंगल के रहस्यों के बारे में अपने गहन ज्ञान के साथ ये समुदाय अमेज़न के सच्चे संरक्षक हैं। उन्होंने पीढ़ियों से इन जंगलों का स्थायी रूप से प्रबंधन किया है। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ जुड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी पारित उनका पारंपरिक ज्ञान पौधों के औषधीय गुणों, स्थायी शिकार प्रथाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि रखता है। अमेज़न के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए उनकी पैतृक भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। खंड 5 कांगो बेसिन जैव विविधता का एक छिपा हुआ रत्न। धुंध और रहस्य में डूबा मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन एक अलग दुनिया है। घने वर्षावनों, घुमावदार नदियों और दलदलों का क्षेत्र है जो विदेशी जीवों की पुकारों से गूंजता है। अफ्रीका में दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो नदी इस बेसिन के बीच से होकर बहती है। इसका पानी जीवन की एक चौंका देने वाली श्रृंखला के लिए जीवन रेखा है। कांगो बेसिन एक ऐसी जगह है जहां समय स्थिर सा लगता है। यह एक ऐसी जगह है जहां गोरिल्ला, चिंपैंजी और जंगली हाथी अभी भी मुक्त घूमते हैं, जहां हवा कीड़ों की भनभनाहट और रंगीन पक्षियों की पुकारों से गूंजती है। कांगो बेसिन हमारे ग्रह की जंगली सुंदरता की याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का राज है। कांगो के वर्षावन एक वनस्पति शास्त्री का सपना है, जिसमें पौधों की 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें विशाल पेड़ शामिल हैं जो ऊपर की ओर एक घना छत्र बनाते हैं। जंगल का तल एक नम और आर्द्र दुनिया है, जो कीड़ों, उभयचरों
और सरीसृपों की एक चमकदार सरणी का घर है। कांगो बेसिन जैव विविधता का खजाना है, जो विकास की एक जीवित प्रयोगशाला है। खंड 6, कांगो को नेविगेट करना, बेसिन के रहस्यों का अनावरण। कांगो नदी को नेविगेट करना अंधेरे के दिल की यात्रा है। यह वाक्यांश जोसेफ कॉनराड ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास में गढ़ा था। नदी, जो अक्सर धुंध में डूबी रहती है, घने जंगलों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी ऊपर की छतरी के पन्ना हरे रंग को दर्शाता है। नम मिट्टी की गंध और कीड़ों की निरंतर भनभनाहट से हवा में नमी है। कांगो नदी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो अपने तट पर रहने वाले लोगों के लिए भोजन और परिवहन का स्रोत है। यह महान सुंदरता का स्थान भी है, जहां सूर्य की किरणें घने छत्र से होकर निकलती हैं, जिससे पानी की सतह पर टिमटिमाते हुए पैटर्न बनते हैं। नदी मछली की एक उल्लेखनीय सरणी का घर है, जिसमें गोलियत टाइगर फिश भी शामिल है, जो अपने नुकीले दांतों और आक्रामक प्रकृति के लिए जाना जाता है, और लंगफिश, जो एक समय में महीनों तक पानी से बाहर रह सकती है। कांगो नदी बेसिन का ही एक सूक्ष्म जगत है, जो सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान है, जहां जीवन अपनी गंदी गहराइयों में समा जाता है। खंड 7, कांगो का धड़कता हुआ दिल संतुलन में वन्यजीव। कांगो बेसिन दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य है। यह गोरिल्ला की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जो हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं, जिनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय पर्वतीय गोरिल्ला भी शामिल हैं। ये कोमल दिग्गज, जिनका फर रात की तरह काला होता है, कांगो की नाजुक सुंदरता के प्रतीक हैं। कांगो वन हाथियों का भी घर है, जो अपने सवाना समकक्षों से छोटे हैं, लेकिन कम शानदार नहीं है। ये हाथी अपने सीधे दांतों और गोल कानों के साथ जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजों को फैलाते हैं और समाशोधन बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को घने छत्र में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कांगो बेसिन जीवन का एक सिम्फनी है, जिसमें चिंपैंजी की भूतियां पुकारों से लेकर पत्तों की सरसराहट तक शामिल है, क्योंकि एक तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करता है। लेकिन यह नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। वनों की कटाई, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन से चुनौतियों का सामना कर रहा है। खंड 8, दिग्गजों की तुलना, अमेजन बनाम कांगो। अमेजन और कांगो प्राकृतिक दुनिया के दो शीर्षक कई समानताएं साझा करते हैं। दोनों जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जो पौधों और जानवरों की एक चौंका देने वाली सरणी का घर है, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। वे दोनों महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, जो वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। अमेजन में इसकी नामचीन नदी का बोलबाला है, जो एक विशाल जलमार्ग है, जो परिदृश्य और इसके निवासियों के जीवन को आकार देता है। दूसरी ओर कांगो बेसिन नदियों और दलदलों के अपने विशाल नेटवर्क की विशेषता है, जो एक अधिक खंडित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। अमेजन पौधों के जीवन की एक बड़ी विविधता का भी घर है, जबकि कांगो बेसिन स्तनधारियों की एक उच्च विविधता का दावा करता है, जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी और वन हाथी शामिल हैं। अपने मतभेदों के बावजूद अमेजन और कांगो दोनों ही हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और हमारी अत्यधिक सुरक्षा के पात्र हैं। खंड 9, मानव स्पर्श, खतरे और संरक्षण के प्रयास। अमेजन और कांगो बेसिन, जिन्हें कभी अभेद्य जंगल माना जाता था, अब मानवीय गतिविधियों से अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। लॉगिंग, कृषि और खनन द्वारा संचालित वनों की कटाई खतरनाक दर से इन जंगलों को खा रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार द्वारा संचालित अवैध शिकार हाथियों, गोरिल्ला और जगुआर जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों की आबादी को नष्ट कर रहा है। जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न और बढ़ते तापमान के साथ इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर और अधिक दबाव डाल रहा है। हालांकि सब खोया नहीं है। इन जंगलों की रक्षा के लिए एक बढ़ता हुआ वैश्विक आंदोलन है। वनों की कटाई से निपटने, वन्य जीवों की रक्षा करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकारें, संरक्षण संगठन और स्थानीय समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं। खंड 10, कार्रवाई के लिए एक आह्वान, हमारे ग्रह के हरे फेफड़ों की रक्षा करना। अमेजन और कांगो बेसिन केवल जंगलों से कहीं अधिक हैं।
वे आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। वे ग्रह के फेफड़े हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। वे जैव विविधता के खजाने हैं जो अनगिनत प्रजातियों का घर हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। इन जंगलों की रक्षा करना केवल पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे भविष्य की रक्षा के बारे में है। वनों की कटाई से निपटने, वन्य जीवों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हमें तत्काल और दृढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका का समर्थन करने और उन्हें अपने जंगलों के प्रबंधक बनने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इन जंगलों का भाग्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भाग्य हमारे हाथों में है। आइए हम उस पीढ़ी के रूप में चुने जाएं जो इन अपूरणीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां अमेजन और कांगो बेसिन के अजूबों को देख सकें।